डियर स्टूडेंट्स, स्वामी केशवानंद ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत। देखिए, आज हम लोग 12th क्लास की बायो की बुक का फर्स्ट चैप्टर रिप्रोडक्शन इन एंजियोस्पर्मिक प्लांट, ठीक है, इसके बारे में हम लोग आज डिस्कस करेंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स, आप 11th क्लास में प्लांट का जो कंप्लीट क्लासिफिकेशन है, टैक्सोनॉमी जो है, वो आप पढ़ चुके हैं। तो थोड़ा सा मैं आपको उसके बारे में रिवाइज करवाऊँ तो देखिए कि ये जो आर.एच. व्हिटेकर जो बॉटनिस्ट थे, जो टैक्सोनॉमिस्ट थे, उन्होंने जितने भी लिविंग बीइंग्स हैं उनको 5 किंगडम में क्लासिफाइड किया था, ठीक है। उनमें से एक तो है मोनेरा, दूसरा है प्रोटिस्टा, थर्ड है फंजाई, फोर्थ प्लांटी और फिफ्थ पे आता है एनिमेलिया, ठीक है। उसको हम 5 किंगडम क्लासिफिकेशन कहते हैं, 5 किंगडम कॉन्सेप्ट के नाम से उसको हम जानते हैं। तो देखिए, जो प्लांटी जो किंगडम था उसको भी आपने 11th क्लास में पढ़ रखा है, उसके बारे में कि प्लांटी को भी हमने फर्दर डिवाइड किया हुआ है। थैलोफाइटा, जिसको हम एल्गी भी कहते हैं, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म, ठीक है। तो देखिए, हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं एंजियोस्पर्मिक जो प्लांट होते हैं। अच्छा, एंजियोस्पर्मिक प्लांट मीन्स फुली डेवलप्ड प्लांट, कंप्लीटली डेवलप्ड प्लांट, जिनमें सीड बनता है और सीड कवर भी रहता है, ठीक है ना। सीड के ऊपर आउटर कवरिंग पाई जाती है। तो ऐसे जो प्लांट्स का जो डिवीज़न है उसको हम कहते हैं एंजियोस्पर्मिक प्लांट। इनके बारे में आपने जो एनाटॉमी है इनकी पूरी, जैसे इनका रूट सिस्टम, इनका शूट सिस्टम, ठीक है ना, वो कैसा होता है, किस तरह से होता है, वो आप 11th क्लास में पढ़ चुके हैं। हम अब 12th क्लास में जो आपका टॉपिक है रिप्रोडक्शन इन एंजियोस्पर्मिक प्लांट, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। देखिए, वर्ड है रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन जो होता है, इसका मतलब होता है कि जो भी लिविंग बीइंग्स हैं वो नेचर में अपना एक्सिस्टेंस बनाए रखने के लिए अपने प्रोजेनी प्रिपेयर करते हैं, अपनी जो ऑफ स्प्रिंग है उनको जनरेट करते हैं, ठीक है। इस प्रोसेस को हम कहते हैं रिप्रोडक्शन। देखिए, एंजियोस्पर्मिक जो प्लांट्स होते हैं इनमें 2 स्टेज पाई जाती हैं। एक तो होता है इनका हैप्लॉइड, है ना, हैप्लॉइड स्टेट, जिसको हम कहते हैं गैमेटोफाइट, और दूसरा होता है डिप्लॉइड स्ट्रक्चर या डिप्लॉइड स्टेट, उसको हम कहते हैं स्पोरोफाइट, ठीक है। तो ये जो एंजियोस्पर्मिक प्लांट होते हैं इनमें गैमेटोफाइट और स्पोरोफाइट दोनों जो स्टेट हैं, दोनों जो सिचुएशंस हैं वो पाई जाती हैं, और ये एक अल्टरनेटिवली सीक्वेंस में चलती रहती हैं। तो इसको हम कहते हैं अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, ठीक है। तो देखिए, थोड़ा सा हम लोग डिस्कस कर लें कि व्हाट इज अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन मीन्स पीढ़ी एकांतरण क्या होता है। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, पीढ़ी एकांतरण। पीढ़ी एकांतरण, ठीक है। वैसे तो आप इस टॉपिक को भी 11th क्लास में पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी थोड़ा सा जब हम रिप्रोडक्शन के बारे में डिस्कस कर रहे हैं तो इसके बारे में एक बार रिवाइज करना, रिकॉल करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो देखिए, जो एंजियोस्पर्मिक जो प्लांट होते हैं उनमें गैमेटोफाइट, और स्पोरोफाइट दोनों ही जो स्टेट हैं वो इसमें प्रेजेंट होती हैं। लेकिन जो गैमेटोफाइट स्ट्रक्चर है, ठीक है बेटा, और दूसरा है स्पोरोफाइट। तो गैमेटोफाइट जो होता है ये हैप्लॉइड होता है,
हैप्लॉइड मतलब अगुणित, इसमें गुणसूत्रों की संख्या हाफ रहती है एज पेरेंट, ठीक है ना। जब हम इनके जनकों के साथ इनकी ऑफस्प्रिंग की जब कंपैरिजन करते हैं, तुलना करते हैं, तो उनमें जो नंबर ऑफ क्रोमोजोम है मतलब गुणसूत्र आधे होते हैं, तो उस स्थिति को हम कहते हैं हैप्लॉइड यानी कि अगुणित। तो ध्यान में रखना है आपको कि एंजियोस्पर्म जो होते हैं उनकी गैमेटोफाइट जो स्टेट होती है वो हैप्लॉइड होती है, और स्पोरोफाइट, ठीक है ना, स्पोरोफाइट जो होता है ये डिप्लॉइड स्टेट होती है, इसको हम कहते हैं द्विगुणित, मतलब इसमें गुणसूत्रों की संख्या अपने जनकों के समान होती है, ये द्विगुणित स्ट्रक्चर है, ठीक है। गैमेटोफाइट एंजियोस्पर्म की जब हम बात करें तो ये बहुत कम समय के लिए होता है, मतलब इसको हम कहते हैं शॉर्ट पीरियड, फॉर शॉर्ट पीरियड, यह बहुत कम समय के लिए होती है, और ये लॉन्ग टाइम के लिए होती है, तो फॉर लॉन्ग पीरियड, ठीक है। दूसरा हम देखें कि ये जो गैमेटोफाइट है ना, ये इसकी इनिशियल स्टेट के लिए होता है, और स्पोरोफाइट इसका मेन प्लांट जो बॉडी होता है एंजियोस्पर्म का, ठीक है ना, वो स्पोरोफाइट वैरायटी का होता है, स्पोरोफाइट टाइप का होता है। ये कुछ समय के लिए होता है जब उसमें गैमेट्स बनते हैं, मेल और फीमेल गैमेट जब बनते हैं, ठीक है ना, एंथर और एग जब बनते हैं तो वो उसका गैमेटोफाइट स्टेट होता है, और जब उनमें फ्यूजन हो जाता है, मतलब जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है, जाइगोट जब बनता है, तो उसके बाद स्पोरोफाइटिक जो उसकी स्टेट है वो स्टार्ट हो जाती है, और कंप्लीट प्लांट बॉडी जब तक वो जिंदा रहता है, जब तक उसका लाइफ साइकिल होता है, तब तक वो स्पोरोफाइट अवस्था में रहता है, ठीक है। तो ये दोनों जो जनरेशन है गैमेटोफाइट और स्पोरोफाइट, है ना, ये अल्टरनेशन में चलती रहती है, इसी को हम कहते हैं अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, यानी कि पीढ़ी एकांतरण, ठीक है। अब हम बात करते हैं बेटाओ कि जो एंजियोस्पर्म जो प्लांट होते हैं उनमें रिप्रोडक्शन किस तरह से होता है। तो देखिए एंजियोस्पर्म जो होते हैं इनमें दो तरह का रिप्रोडक्शन जो मेथड है वो होता है, एक तो होता है एसेक्सुअल और दूसरा होता है सेक्सुअल। आप जानते हैं इनके बारे में, आप इनके बारे में 8th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं कि जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसमें किस तरह से ऑफस्प्रिंग जनरेट होती है, और जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसमें कैसे होता है। तो देखिए अब हम यहाँ पे बात करेंगे जो हमारा चैप्टर का नाम है रिप्रोडक्शन इन एंजियोस्पर्मिक प्लांट। तो देखिए देयर आर 2 टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन, types of reproduction, okay, so there are 2 type of reproduction present in angiospermic plant. First asexual, ठीक है, और दूसरा होता है सेक्सुअल, सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल, ठीक है। इसको हम कहते हैं अलैंगिक जनन, अलैंगिक जनन, और सेक्सुअल को हम कहते हैं लैंगिक जनन। ठीक है बेटा, यानी कि जो एंजियोस्पर्मिक प्लांट होते हैं उनमें दोनों तरह से रिप्रोडक्शन पाया जाता है, एक होता है अलैंगिक जनन जिसको एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं, दूसरा होता है लैंगिक जनन जिसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। देखिए जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है इसमें फर्टिलाइजेशन नहीं होता, मतलब सिनगैमी नहीं होता। सिनगैमी मतलब जब जो मेल गैमेट होते हैं वो फीमेल गैमेट के साथ जब फ्यूज होते हैं, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड सिनगैमी, है ना, युग्मक संलयन, ठीक है, वो प्रोसेस यहाँ नहीं होता, और ना ही कोई मियोसिस होता। मियोसिस मतलब अर्धसूत्री विभाजन, ठीक है ना। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ना तो मियोसिस होता है और ना ही सिनगैमी। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं
मियोसिस एंड सिनगेमी एब्सेंट, ना तो इसमें अर्धसूत्री विभाजन होता है और ना ही सिनगेमी होता है, ठीक है, ये इसमें एब्सेंट होता है। यहाँ पे क्या होता है कि मियोसिस भी होता है और सिनगेमी मतलब फर्टिलाइजेशन भी होता है। तो ये दोनों में डिफरेंस हुआ। अब हम बात करते हैं कि जो एंजियोस्पर्मिक प्लांट होते हैं उनमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कौन कौन से मेथड हैं, कैसे वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन उसमें कंप्लीट होता है। तो ये जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है इसके जो मेथड्स हैं अब हम उनके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो देखिए ये जो एसेक्सुअल जो रिप्रोडक्शन होता है इसके 2 टाइप होते हैं। एक होता है एगेमोस्पर्मी, एगेमोस्पर्मी, और दूसरा होता है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। या वेजिटेटिव प्रोपेगेशन भी कह सकते हैं इसको। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, ठीक है ना। एगेमोस्पर्मी एंड वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, there are 2 type of या 2 method of asexual reproduction in angiospermic plant, ठीक है। जो आवर्तबीजी पादप होते हैं, आवर्तबीजी जो पौधे होते हैं उनमें अलैंगिक जनन की 2 विधियां हैं, एक एगेमोस्पर्मी और दूसरा होता है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। कायिक जनन इसको कहते हैं, इसको अपमिश्रण कहते हैं, ठीक है। अच्छा, एगेमोस्पर्मी इसको यदि हम देखें तो इसमें ए जो वर्ड है वो स्टैंड करता है विदाउट, यानी बिना। ए का मतलब है बिना, और गैमस गैमस का मतलब होता है बेटा वो यहाँ पे फर्टिलाइजेशन। विदाउट फर्टिलाइजेशन, और यहाँ पे जो स्पर्म है इसका मतलब होता है सीड। ठीक है, तो एगेमोस्पर्मी का मतलब हुआ विदाउट फर्टिलाइजेशन सीड, है ना, मतलब बिना निषेचन के बीज का बनना, ठीक है। इसको हम कहते हैं अलैंगिक जनन, और इसी का एक और नाम है एपोमिक्सिस। एपोमिक्सिस अपमिश्रण, ठीक है ना। अनिषेकता और अपमिश्रण दोनों का मतलब है कि गैमस स्पर्मी विदाउट फर्टिलाइजेशन सीड, मतलब यहाँ पे जो सीड बनता है उसमें मियोसिस डिवीजन नहीं होता है और उससे डायरेक्ट प्लांट तैयार होता है। और फिर हम बात करते हैं कि ये जो हमारा वेजिटेटिव प्रोपेगेशन होता है, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में क्या होता है कि प्लांट के किसी भी वेजिटेटिव पार्ट से, प्लांट का वेजिटेटिव पार्ट कौन कौन से होते हैं आपको पता है, रूट, स्टेम, लीव्स, है ना, ये प्लांट के वेजिटेटिव पार्ट्स होते हैं। तो इनसे जब हम नया प्लांट डेवलप करते हैं, नया प्लांट जब इनसे हम फॉर्म करते हैं या जनरेट होता है, तो उस मेथड को हम कहते हैं वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, ठीक है। तो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के भी कई सारे मेथड हैं, तो उनमें हम बात करें कि जो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन होता है इसमें जिस हम प्लांट पार्ट का यूज़ करते हैं एक्सेप्ट सीड के अलावा जिस प्लांट पार्ट का यूज कर रहे हैं उसको हम कहते हैं प्रोपेग्यूल। प्रोपेग्यूल मतलब प्लांट का वो पार्ट, वो टुकड़ा, ठीक है ना, फिर वो चाहे रूट का हो सकता है, स्टेम का हो सकता है, लीफ का हो सकता है, कोई भी वो हो सकता है। तो जिस टुकड़े से हम नया प्लांट डेवलप कर रहे हैं उसको हम कहते हैं प्रोपेग्यूल, ठीक है। अच्छा, ये जो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन जो होता है ना, ये भी 2 तरह का होता है।
है ना। एक तो होता है नेचुरल, दूसरा होता है आर्टिफिशियल। नेचुरल और आर्टिफिशियल। तो नेचुरल वेजिटेटिव, नेचुरल और आर्टिफिशियल। तो ये जो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन होता है ये दो तरह का होता है। एक तो प्राकृतिक रूप से जो पाया जाता है नेचुरल जिसको हम कहते हैं, और एक आर्टिफिशियली यानी कि ह्यूमन बींग्स के द्वारा, मनुष्य के द्वारा जो करवाया जाता है उसको हम कहते हैं आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि जो प्लांट का जो वेजिटेटिव पार्ट आप ले रहे हैं, जिससे आप नया प्लांट डेवलप कर रहे हैं, उस पार्ट को हम कहते हैं प्रोपेग्यूल, ठीक है। और वेजिटेटिव प्रोपेगेशन दो तरह से हो सकता है, एक तो नेचुरल और दूसरा आर्टिफिशियल। तो देखिए जो नेचुरल जो होता है इसके कई सारे तरीके हैं, कई सारे मेथड हैं। ये किस किस तरह से हो सकता है, तो देखिए ये हो सकता है बाय स्टेम, बाय रूट, बाय लीव, ठीक है ना। और इसके अलावा ये हो सकता है आपका रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, यहाँ भी एक रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के थ्रू भी हम लोग ये नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन करवा सकते हैं, ठीक है ना। तो जो नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन होता है वो स्टेम के थ्रू हो सकता है, रूट के थ्रू हो सकता है, लीफ के थ्रू हो सकता है और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के थ्रू भी हो सकता है, ठीक है। और जो दूसरा है आर्टिफिशियल, आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के कई सारे मेथड हैं बेटा, ठीक है ना। इसमें एक आता है आपका कटिंग, कटिंग, ठीक है ना। दूसरा आता है लेयरिंग, कटिंग, लेयरिंग, और एक आता है इसमें ग्राफ्टिंग, ग्राफ्टिंग, ठीक है ना। तो आर्टिफिशियल जो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के जो तरीके हैं, जो मेथड्स हैं, वो तीन हैं, कटिंग, लेयरिंग एंड ग्राफ्टिंग। और जो नेचुरल है उसमें हम स्टेम से, रूट से, लीव से और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से, ठीक है ना, नए प्लांट डेवलप कर सकते हैं। तो ये तो हुआ आपका वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, ठीक है। तो इस चैप्टर में हम लोग जब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात कर रहे हैं तो हम मेनली बात करेंगे वेजिटेटिव प्रोपेगेशन की, ठीक है। और इसके बाद इस चैप्टर में जो आपका टॉपिक आएगा वो आएगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और आपको पता है कि जो प्लांट का जो सेक्सुअल यानी कि जो रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है वो होता है फ्लावर, ठीक है। तो एंजियोस्पर्म प्लांट के जो फ्लावर होता है उसकी स्ट्रक्चर, उसकी एनाटॉमी, उसका जो कौन कौन से उसमें पार्ट्स होते हैं उसके बारे में भी हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो अब हम लोग बात करते हैं, यहाँ पे स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक वेजिटेटिव प्रोपेगेशन इन एंजियोस्पर्मिक प्लांट। हाँ, तो देखिए आपका नेक्स्ट टॉपिक है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन इन एंजियोस्पर्मिक प्लांट, ठीक है। तो अभी मैंने आपको बताया था कि वेजिटेटिव प्रोपेगेशन एंजियोस्पर्म प्लांट में दो तरह का होता है, एक तो होता है नेचुरल और दूसरा होता है आर्टिफिशियल। तो पहले हम लोग नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन की बात करते हैं। नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, इसकी हम लोग बात कर रहे हैं वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। इसमें मैंने आपको बताया था कि जो एंजियोस्पर्म प्लांट होते हैं उनमें नेचुरल जो पैटर्न होता है, नेचुरल जो मेथड होता है, उसमें सबसे पहला होता है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन बाय स्टेम। तने के द्वारा, है ना। तने के द्वारा किस तरह से वेजिटेटिव प्रोपेगेशन होता है, तो देखिए जो एंजियोस्पर्मिक प्लांट जो होते हैं उनमें जो स्टेम होता है उसके कई फॉर्म होते हैं, कई उसके मॉडिफाइड रूप होते हैं,
तो कौन कौन से हैं और अलग अलग जो प्लांट हैं उनमें स्टेम का कौन सा फॉर्म, ठीक है ना, कौन सा मॉडिफाइड स्टेम इस वेजिटेटिव प्रोपगेशन में पार्टिसिपेट करता है, कौन सा भाग लेता है। तो देखिए सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि जो वेजिटेटिव प्रोपगेशन है उसमें जो मॉडिफाइड स्टेम्स है उसमें एक होता है मॉडिफाइड स्टेम, इसके एक तो होता है राइजोम, राइजोम, ठीक है ना, दूसरा होता है ट्यूबर, ट्यूबर, तीसरा होता है बुलबेल, बुलबेल, फोर्थ नंबर पे आता है कॉर्म, फिफ्थ नंबर पे आता है रूनर और नंबर 6 पे आता है बेटा स्टोलन, ठीक है ना। तो ये सारे के सारे मॉडिफाइड स्टेम हैं, राइजोम, ट्यूबर, बुलबेल, कॉर्म, रूनर और स्टोलन, ठीक है। अब हम ये देखते हैं कि इनसे जो वेजिटेटिव प्रोपगेशन होता है उसके एग्जाम्पल वो कौन कौन से प्लांट हैं जिनमें इनके थ्रू नई ऑफस्प्रिंग जनरेट होती है। तो देखिए सबसे पहले हम लोग बात कर सकते हैं राइजोम, ठीक है ना। तो राइजोम से जो नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन होता है उस प्लांट का हम एग्जाम्पल इसमें लिखेंगे जिंजर, जिंजर, अदरक, ठीक है ना। अदरक में जो वेजिटेटिव प्रोपगेशन होता है वो मॉडिफाइड स्टेम राइजोम के फॉर्म में होता है, उसी से न्यू जिंजर प्लांट डेवलप होता है। ट्यूबर, ट्यूबर का एग्जांपल हम लोग लिखेंगे पोटैटो, पोटैटो, ठीक है ना, आलू जिसको हम कहते हैं, इसमें ट्यूबर के थ्रू होता है। आपने देखिए पोटैटो की स्ट्रक्चर देखी होगी, इसमें इस तरह की बर्ड्स होती हैं, ठीक है ना। इन बर्ड्स के टुकड़े जब हम लेते हैं तो इनको मिट्टी में दबाने पर हम देखते हैं कि कुछ दिनों के बाद इससे कुछ रूट लाइक स्ट्रक्चर्स डेवलप होती हैं और उनसे न्यू पोटैटो प्लांट डेवलप हो जाता है, ठीक है। जो बुलबुल है, बुलबुल का एग्जांपल हम लेंगे गार्लिक, लहसुन, ठीक है ना। तो देखिए ये तो होता है कंद, ये होता है प्रकंद, ये होता है घनकंद, हिंदी में नाम इसके बताऊं, प्रकंद, कंद, प्रकंद और घनकंद, ठीक है ना। तो राइजोम, राइजोम के थ्रू जो वेजिटेटिव प्रोपगेशन होता है वो जिंजर उसका एग्जांपल रहेगा, ट्यूबर के थ्रू पोटैटो और बुलबुल में गार्लिक एग्जांपल रहेगा। इसके अलावा हम बात करते हैं कॉर्म की, तो जो कॉर्म है उसका एग्जांपल होगा अपना कोलोकेशिया, कोलोकेशिया, ठीक है ना। अरबी इसको हम कहते हैं, अरबी, अरबी में जो वेजिटेटिव प्रोग्रेस होता है वो कॉर्म के थ्रू होता है। इसके बाद रूनर, रूनर इसका एग्जांपल होगा सिंपल ग्रास, ग्रास। स्टोलन, स्टोलन में जो आपका एग्जांपल रहेगा वो रहेगा स्ट्रॉबेरी, स्ट्रॉबेरी। BERRY, STRABERRY, स्ट्रॉबेरी। अच्छा एक और होता है इसमें शक्कर, शक्कर, ठीक है ना। और शक्कर का एग्जांपल होता है आपका मिंट, पुदीना जिसको कहते हैं, ठीक है। तो ये जो हम बात कर रहे थे वेजिटेटिव प्रोपगेशन इन एंजियोस्पर्म प्लांट, और नेचुरल जो मेथड है उनमें हमने सबसे पहला यहाँ पे बताया बाय स्टेम, ठीक है ना। तो स्टेम के कई सारे मॉडिफिकेशन होते हैं प्लांट्स में,
कुछ स्टेम राइजोम में मॉडिफाई हो जाते हैं, कुछ ट्यूबर में, बुलबिल में, कॉर्म, रूनर, स्टोलन और सकर। ठीक है, अब इनके एग्जाम्पल देखिए। राइजोम के थ्रू होता है जिंजर, जिसको अदरक कहते हैं। ट्यूबर, इसको पोटैटो में इसका होता है। बुलबिल, गार्लिक, लहसुन इसको कहते हैं, इसको आलू कहते हैं। कॉर्म, कोलोकेशिया मीन्स अरबी। रूनर, ग्रास, घास जिसको हम कहते हैं। स्टोलन, ये स्ट्रॉबेरी में होता है। और सकर होता है मिंट यानी कि पुदीना। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका वेजिटेटिव प्रोपगेशन इन एंजियोस्पर्मिक प्लांट बाय स्टेम। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं रूट की। देखिए, वेजिटेटिव प्रोपगेशन जो होता है ये आपके लिए कोई नया टॉपिक नहीं है। इसमें आपको सिर्फ इतना सा ध्यान रखना है कि आपसे पूछा जाएगा कि कोई सा भी प्लांट दे करके इसमें वेजिटेटिव पार्ट कौन सा यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो आपको ये सारे एग्जांपल याद रखने हैं। ग्रास में किस तरह से कौन से स्टेम का यूज़ होता है, जिंजर में कौन सा होता है ना। अब हम बात करते हैं वेजिटेटिव प्रोपगेशन बाय रूट। बाय रूट देखिए बेटा, जो एंजियोस्पर्म प्लांट होता है ना, उनमें रूट यानी कि जड़ के द्वारा भी नए प्लांट डेवलप किए जाते हैं। और इसमें हम लोग बात कर रहे हैं कि वो कौन कौन से प्लांट हैं जिनमें रूट के थ्रू वेजिटेटिव प्रोपगेशन होता है। तो देखिए इसके एग्जांपल हैं नीम, है ना, जैस्मिन, नीम, जैस्मिन रूट के द्वारा वेजिटेटिव प्रोपगेशन के कुछ एग्जांपल हैं। तो इसमें क्या होता है कि जो कुछ प्लांट की जो रूट हैं, है ना, वो इस तरह का सूट जनरेट करती हैं, इस तरह का तना जनरेट करती हैं जिनसे न्यू प्लांट डेवलप हो जाते हैं। तो ये आपका हो गया वेजिटेटिव प्रोपगेशन बाय रूट, और इसके एग्जांपल आप रखेंगे नीम एंड जैस्मिन। ठीक है, इसके अलावा कुछ प्लांट हैं जिनमें रूट जो होती है ट्यूबरस रूट, ठीक है, वो एडवेंटियस बड में कन्वर्ट हो जाती है। ये तो रूट जो सूट में कन्वर्ट हुई उसके एग्जांपल हैं। कुछ जो रूट हैं वो एडवेंटियस रूट में कन्वर्ट हो जाती हैं। एडवेंटियस रूट, ठीक है ना, इसमें कन्वर्ट हो जाती है और इससे नया प्लांट डेवलप होता है। इसके एग्जांपल है एक तो स्वीट पोटैटो, स्वीट पोटैटो, चुकंदर जिसको कहते हैं, एस्परजियस और डहेलिया। डहेलिया, स्वीट पोटैटो और डहेलिया, ये इसका एग्जांपल है जिनमें जो रूट होती है वो एडवेंटियस रूट में कन्वर्ट होता है और वो एडवेंटियस रूट से फिर न्यू प्लांट डेवलप हो जाता है। और कुछ प्लांट में जो रूट होता है वो एक मॉडिफाइड सूट में कन्वर्ट होता है और उससे फिर न्यू प्लांट डेवलप होते हैं। उसका एग्जांपल मैंने आपको बताया नीम और जैस्मिन। ठीक है बेटा, तो ये हो गया आपका वेजिटेटिव प्रोपगेशन बाय रूट इन एंजियोस्पर्मिक प्लांट। इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट वेजिटेटिव प्रोपगेशन बाय लीफ। पत्तियों के द्वारा कौन कौन से प्लांट हैं जिनमें वेजिटेटिव प्रोपगेशन होता है। तो देखिए वेजिटेटिव प्रोपगेशन बाय लीफ, वेजिटेटिव प्रोपगेशन बाय लीफ।
पत्तियों के द्वारा किस तरह से वेजिटेटिव प्रोपगेशन होता है। देखिए इसके कुछ एग्जाम्पल हैं। एक तो है ब्रायोफिल्लम, और दूसरा होता है बिगोनिया। बिगोनिया और ब्रायोफिल्लम, ठीक है। तो देखिए बेटा, ये जो ब्रायोफिल्लम जो होता है, इसकी लीव्स के जो किनारे होते हैं वो कटे फटे होते हैं इस तरह से। तो यहाँ पे इस तरह की कुछ एक्टिव बर्ड्स, ठीक है ना, ये जनरेट होती हैं। इनसे ये हेयर लाइक एडवेंटियस रूट निकलती हैं, और जब ये सॉइल के कांटेक्ट में आती हैं तो यहाँ से एक न्यू प्लांट डेवलप हो जाता है। तो इस तरह से जो ब्रायोफिल्लम होता है उसकी पत्तियों के द्वारा नया जो प्लांट है वो डेवलप होता है। इसी तरह से बिगोनिया में क्या होता है कि इनमें कुछ जो लीफ होती है इनकी, उनमें लीफ बड इनकी सरफेस पे जो इनकी वेन्स जो होती है, सिराएँ जो होती हैं वहाँ पाई जाती हैं, और जब वो पत्ती किसी नम भूमि के संपर्क में आती है, कांटेक्ट में आती है, सॉइल के कांटेक्ट में आती हैं, तो उससे नया प्लांट जनरेट हो जाता है। तो इस तरह से आपका वेजिटेटिव प्रोपगेशन बाय लीफ, ठीक है, ये आपका कंप्लीट हुआ। तो आपको ये जो एग्जांपल जो मैंने आपको बताए हैं बाय रूट, बाय स्टेम एंड बाय लीफ, ठीक है, ये आपको याद रखना है कि कौन सा एग्जैक्ट पार्ट होता है जिनसे न्यू प्लांट डेवलप होता है। इसके बाद जो नेचुरल मेथड है उसमें एक लास्ट आपका बचता है रिप्रोडक्टरी ऑर्गन्स। देखिए कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जिनमें उनका जो फ्लावर होता है ना, वो रिप्रोडक्टरी ऑर्गन्स को बेयर नहीं करता है, धारण नहीं करता है, वो बुलबिल में कन्वर्ट हो जाता है, चेंज हो जाता है, ठीक है। तो ऐसा कुछ एक एग्जाम्पल हम लोग यहाँ देख लें। वो कौन से एंजियोस्पर्म प्लांट हैं जिनमें रिप्रोडक्टरी ऑर्गन्स के थ्रू वेजिटेटिव प्रोपगेशन होता है। वेजिटेटिव प्रोपगेशन बाय रिप्रोडक्टरी ऑर्गन। ठीक है ना। नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन का ये लास्ट तरीका है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। देखिए कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जिनमें जो फ्लावर बड है, ठीक है ना, वो बुलबिल में कन्वर्ट हो जाती है। फ्लावर बड किस में कन्वर्ट हो जाती है? बुलबिल में, घनकंद में कन्वर्ट हो जाती है। और ये जो बुलबिल होता है ये न्यू प्लांट को डेवलप करता है। और इसके एग्जाम्पल तो देखिए, एग्जाम्पल जो है इसमें एक तो होता है एगेव, ठीक है। अनदर एग्जाम्पल ऑफ दिस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इज डिस्कोरिया। तो ये एगेव और डायस्कोरिया, ये दो प्लांट हैं जिनमें फ्लावर बड बुलबिल में कन्वर्ट हो जाता है और फिर ये बुलबिल न्यू प्लांट को, कंप्लीट प्लांट को डेवलप कर देती है। तो स्टूडेंट्स, ये हो गया आपका नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन इन एंजियोस्पर्मिक प्लांट। तो देखिए इसमें हमने जो पढ़ा, एक तो रूट के थ्रू, दूसरा सूट यानी स्टेम के थ्रू, तीसरा हमने पढ़ा लीफ के थ्रू, और लास्ट में हम लोगों ने पढ़ा रिप्रोडक्टरी ऑर्गन्स के थ्रू। तो यहाँ पे आपका ये टॉपिक कंप्लीट हुआ, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। थैंक यू।